नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्थवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं नवमी कक्ष्यायाः सेमुषी इति पुस्तकस्य षष्ठः पाठः भ्रान्तो बालः इत्यस्य प्रश्नोत्तराणि पठामः। प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। इदानीं वयं पश्यामः किं लिखितमस्ति। क्या लिखा है देखना है। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है कः तंद्रालुः भवति। कः यहाँ प्रश्नवाचक है कः, तो एक कौन आलसी था। तो कौन आलसी होता है। कौन आलसी होता है, बालः। एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा, बालः। दूसरा प्रश्न है बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत। जो बालक था वह कहाँ घूमते हुए मधुकरम अपश्यत यानी भंवरे को देखता है। तो कुत्र, पुष्पोद्यानम, इसका उत्तर हो जाएगा पुष्पोद्यानम। अगला प्रश्न है के मधुसंग्रह व्यग्राः अभवन। के यानी कौन, मधुसंग्रह व्यग्राः अभवन यानी कौन शहद को ग्रहण करने में व्यस्त थे। तो इसका उत्तर होगा एक पद में मधुकराः। अगला प्रश्न है चटकः कया तृणशलादिकम आददाति। यानी जो चटकः था, चिड़ा था, वह किससे घास की तृण को रखता है, यानी किससे रखता है। तो चंच्वा, इसका एक पद में उत्तर होगा चंच्वा। अगला प्रश्न है चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति। पक्षी जो था वह किसकी शाखा में घोंसला बनाने वाला था या घोंसला बनाता है। वटद्रुमस्य यानी बरगद के पेड़ के। तो एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा, वटद्रुमस्य। कस्य यहाँ प्रश्नवाचक है, उसी प्रकार से इसका उत्तर भी होगा वटद्रुमस्य। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। जो बालक था वह कैसे कुत्ते को देखता है। कीदृशम यहाँ प्रश्नवाचक है, इसका उत्तर होगा पलायमानम। पलायमानम एक पद में इसका उत्तर होगा। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि। जो कुत्ता है वह कैसे समय में घूमता है, कैसे समय में घूमता है। इसका उत्तर होगा निदाघ दिवसे, ग्रीष्म के समय में घूमता है। तो निदाघ दिवसे इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखना है दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। क्या लिखा है, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत। यहाँ प्रश्नवाचक है कदा, बालक कब खेलने के लिए आता है। तो आ गया बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत। जो बालक था वह विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए आ गया। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन्। तो बालक के जो मित्र थे वह किस लिए जल्दी जल्दी कर रहे थे, किस लिए। त्वरमाणाः अभवन्, किमर्थं यहाँ प्रश्नवाचक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बालस्य मित्राणि विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन्। बालक के जो मित्र थे विद्यालय जाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। अगला प्रश्न है मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। जो भंवरा था वह भंवरा बालक के बुलाने पर भी किस लिए नहीं आता है, किस लिए उसका अपमान करता है। तो इसका उत्तर होगा मधुकरः बालकस्य आह्वानं मधुसंग्रह व्यग्रेण कारणेन तिरस्कृतवान्। जो भंवरा था वह मधु ग्रहण करने में व्यस्त था, इसलिए उसके आने का उसके बुलाने पर भी वह नहीं जाता है, उस बालक के बुलाने पर भी नहीं जाता है। इस प्रकार से यह उत्तर है। इसके बाद देखना है बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत। जो बालक था वह किस प्रकार के पक्षी को देखता है, चटकम यानी चिड़िया को देखता है। उत्तर है बालकः चंच्वा तृणशलादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। जो बालक था वह चोंच में
तृणशलादिकम, घास की एक टुकड़े को लिए हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखता है। ग नंबर प्रश्न है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान। जो बालक था वह पक्षी को खेलने के लिए, चिड़िया को खेलने के लिए कीदृशं लोभम दत्तवान, किस प्रकार का लोभ देता है। तो उत्तर है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम, बालक पक्षी को खेलने के लिए स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, यानी स्वाद युक्त खाने के लिए दास्यामी दूंगा, इति लोभम दत्तवान, ऐसा वह लोभ देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दास्यामि इति लोभम दत्तवान। अगला प्रश्न है खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत। जो दुखी बालक था श्वानं किम अकथयत, उस कुत्ते से क्या कहा, उस कुत्ते से क्या कहा, अकथयत। उत्तर है खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत, कुत्ते से कहता है रे मानुषाणां मित्र किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे। अरे मनुष्यों के मित्र, तुम इस गर्मी के समय में कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। इदं प्रच्छाय शीतलम तरमूलम आश्रयस्व, इस शीतल छाया, इस पेड़ के नीचे जो शीतल छाया है उस शीतल छाया का आश्रय लो। अहमपि क्रीडा सहायम, मैं भी अपने साथ खेलने के लिए त्वामेव अनुरूपम पश्यामि, तुम्हें ही अपने अनुरूप देखता हूँ। छठवां प्रश्न है भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत। जब बालक का मनोरथ नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, तब वह बालक किम अचिंतयत, किम यहाँ प्रश्नवाचक है, किम अचिंतयत क्या सोचता है। उत्तर है भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, न कोऽपि मामिव वृथा कालक्षेपं सहते, नम एतेभ्यः यैः मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता अथ स्वोचितम अहमपि करोमि। इस प्रकार से 6 नंबर का उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, क्या लिखा है, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। निम्नलिखित जो श्लोक है उस श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में आप लिख सकते हैं, लिखना है। श्लोक क्या है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमीशदपि। इसका अर्थ क्या है समझना है, जो अपने पुत्र के समान मेरा लालन पालन करता है, उस स्वामी के घर में रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा भी अलग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। अगला प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न है, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। आप हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, इसका सारांश क्या है, एक बालक था जो कि विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए चला जाता है, परंतु उसके साथ खेलने के लिए उसकी उम्र के कोई भी लड़के उसके साथ नहीं आते हैं, क्योंकि सभी पिछले दिन के पाठ को याद करते हुए जल्दी जल्दी विद्यालय जा रहे थे। जब उसे खेलने के लिए कोई नहीं मिला तब वह एक बगीचे में चला जाता है। वहाँ सबसे पहले एक भंवरे को देखता है, उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है, परंतु वह भंवरा उसके साथ खेलने से मना कर देता है और कहता है हम पुष्प के रस को लेने में आसक्त हैं। इस प्रकार जब भंवरा मना कर देता है तब वह एक चिड़िया को देखता है। वह चिड़िया भी कहती है मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने लिए बरगद के पेड़ की शाखा में घोंसला बनाना है। इसी तरह कुत्ता भी कहता है कि मैं अपने स्वामी की रक्षा में व्यस्त हूँ। जब उसे खेलने के लिए कोई नहीं मिलता तब उसे समझ में आता है कि यहाँ सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, एक मैं ही हूँ जो व्यर्थ ही इधर उधर घूम रहा हूँ। अब मैं भी वही करूँगा जो मेरे लिए उचित है। और ऐसा कहकर वह बालक भी जल्दी ही विद्यालय चला जाता है तथा पढ़ाई में लग जाता है। इस प्रकार से इस पाठ का सारांश है।
अगला प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। क्या लिखा है, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। स्वादूनि, यहाँ स्वादूनि से हमें प्रश्न बनाना है। क्या लिखा है, स्वादयुक्त खाने के लिए तुम्हें दूंगा, इस प्रकार से वह बालक कहता है। तो स्वादूनि से हमें प्रश्न बनाना है, तो स्वादूनि से क्या होगा, कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, कीदृशानि। अगला प्रश्न है, चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। स्वकर्मणि से हमें प्रश्न बनाना है, तो क्या होगा, चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। यहाँ देखना है स्वकर्मणि में सप्तमी विभक्ति है, इसीलिए प्रश्नवाचक भी सप्तमी विभक्त्यंत होगा, कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। अगला प्रश्न है, कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। मानुषाणाम से हमें प्रश्न बनाना है, तो मानुषाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही प्रश्नवाचक शब्द होगा केशाम, कुक्कुरः केशाम मित्रम अस्ति। अगला प्रश्न है, स महतीम वैदुषीम लब्धवान। महतीम से हमें प्रश्न बनाना है, तो क्या होगा, सह कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान। अगला प्रश्न है, रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात् से हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो रक्षा नियोग करणात् में पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ भी हमें पंचमी विभक्ति से प्रश्न बनाना है, कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। इस प्रकार से हमारा ये पांचवा प्रश्न पूर्ण हुआ। इसके बाद छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न में क्या लिखा है हम समझेंगे। एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम अनुसृत्य, इस उदाहरण को लेकर के नमः इत्यस्य योगे, नमः इसके योग में चतुर्थी विभक्ति ही प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्यों की हमें रचना करनी है। जिस प्रकार से एतेभ्यः नमः ऊपर लिखा हुआ है, उसी प्रकार से 5 वाक्य हमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, आचार्येभ्यः नमः, दूसरा है गुरुभ्यः नमः, तीसरा है देवेभ्यः नमः, चौथा है पितृभ्यः नमः, पांचवा है ईश्वरेभ्यः नमः। इस प्रकार से 5 वाक्य हम बना सकते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न में क्या लिखा है, देखिए, कस्तंभे क्या लिखा है, कस्तंभे समस्त पदानि खस्तंभे च तेषां विग्रहः दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद लिखे हुए हैं, यानी पूर्ण पद लिखे हुए हैं, और ख स्तंभ में उनका विग्रह लिखा हुआ है, तो उनको यथा समक्ष लिखना है, जोड़ी मिलानी है, जिसके जो वाक्य हैं उससे हमें मिलाना है। जैसे कि लिखा है दृष्टिपथम, तो दृष्टिपथम का अर्थ है दृष्टेः पंथाः, इससे हमें मिला देना है। पुस्तकदासाः, पुस्तकानां दासाः, विद्याव्यसनी, विद्यायाः व्यसनी, पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम, पुष्पोद्यानम। इस प्रकार से हमारा 7वां प्रश्न पूर्ण हुआ। यहाँ देखेंगे, इसके बाद 7वें प्रश्न का ही अगला प्रश्न है। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एक विशेष्य पदम अपरंच विशेषणपदम, विशेषणपदम विशेष्यपदंच पृथक पृथक चित्वा लिखत। क्या लिखना है, अधोलिखित जो पद युग्म हैं, मैंने शब्दों के जो शब्द हैं, जोड़े हैं, शब्दों के जो जोड़े हैं, उसमें से एक विशेष्य है और एक विशेषण है, एक विशेषण पद है और एक विशेष्य पद है। तो हमें विशेष्य पद और विशेषण पद को अलग अलग करना है। विशेषण क्या है, तो विशेषण जो विशेषता को बतलाता है। जैसे पहला शब्द है खिन्नः बालः, इसमें कौन विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, कैसे हम जानेंगे। विशेषता क्या है, खिन्नः यानी दुखी बालः, तो ये खिन्नः हो गया विशेषण और बालः हो गया विशेष्यम। उसी प्रकार से पलायमानम श्वानम, श्वानम, श्वानम यहाँ विशेष्य है और पलायमानम उसका विशेषण है, ने भागते हुए कुत्ता। प्रीतः बालकः, बालक यहाँ विशेषण है और विशेष्य है,
प्रीतः विशेषण है। स्वादूनि भक्ष्यकवलानि, स्वादूनि भक्ष्यकवलानि, स्वाद से युक्त भक्ष्यकवलानि, खाने के लिए ग्रास, खाने के लिए जो ग्रास है, कौर है, वह स्वादूनि यानी स्वाद युक्त है, तो स्वादूनि यहाँ विशेषण है और भक्ष्यकवलानि यहाँ विशेष्य है। त्वरमाणाः वयस्याः, वयस्याः विशेष्य है और त्वरमाणाः विशेषण है। एवं प्रकारेण भवताम् एषः भ्रान्तो बालः इति पाठस्य प्रश्नोत्तराणि पूर्णानि। पुनः अग्रे वयं मिलामः। तावत् नमो नमः।